बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है, जहां पर एनकाउंटर में मारे गए हैं 4 नक्सली। मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। राइफल सहित काफी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एनकाउंटर में मारे गए 4 नक्सली। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में आपको ये भी जानकर राइफल सहित काफी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ये एक्शन, एनकाउंटर में मारे गए हैं 4 नक्सली। तो मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ऐसे में राइफल सहित काफी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ यह एक्शन, इतना ही नहीं, एनकाउंटर में मारे गए हैं 4 नक्सली। तो मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि राइफल सहित काफी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। एनकाउंटर में मारे गए हैं 4 नक्सली। तो एनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए हैं। आपको बता दें कि बीजापुर का पूरा मामला, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया गया है। एनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए हैं। राइफल सहित काफी संख्या में हथियार भी इनके पास में से बरामद किए गए हैं। तो बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन, और ऐसे में एनकाउंटर में मारे गए हैं 4 नक्सली। तो आपको बता दें कि बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ये एक्शन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निशा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। निशा, नक्सलियों को ढेर किया गया है, एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिम जो बताया गया था, माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जो है वो 26 तारीख से ही शुरू कर दिया है। और इसके बाद ही कल देर रात 4 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा था, वहां से कई प्रकार के हथियार, कारतूस भी बरामद किए गए। इंसास और एसएलआर राइफल सहित बड़ी मात्रा में जो हथियार है वो बरामद कर लिए गए हैं। नक्सली अपना जो सामान लेकर चलते हैं वो सामान भी बरामद किया गया है। और इसके साथ अब तक जो है ऑपरेशन वो चल रहा है। मुठभेड़ स्थल से 4 माओवादियों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो और अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि बारिश का ये मौसम है और इस मौसम में मतलब इस प्रकार की घटनाएं कम देखने को मिलती है। नक्सली भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कम करते हैं, क्योंकि बस्तर घनघोर जंगलों के बीच में है। तो इसका फायदा जो है वो नक्सली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जवान लगातार जो है आक्रामक रूप जो है वो दिखा रहे हैं। और चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान और ऑपरेशन में शामिल जो सुरक्षा बलों की संख्या है वो अभी तक नहीं बताई गई है। चूंकि ये संवेदनशील जानकारी है, इसलिए जब तक एनकाउंटर चलता रहेगा और जब तक अंदर की लड़ाई समाप्त नहीं होती, तब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल निशा, और देखिए लगातार देख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से इस दौरान मुक्त कराना, इसको लेकर बड़ी यहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा है, बड़ा ऑपरेशन, जहां पर कि लगातार हम देख रहे हैं कि आए दिन नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हो रही है। बिल्कुल, मार्च 2026 का जो टारगेट है वो लेकर चल रही है विष्णुदेव साय की सरकार। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बार छत्तीसगढ़ से ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि प्रदेश के उन राज्यों से भी नक्सलवाद समाप्त करना है जहां इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। तो उन 9 राज्यों से भी जो है सहमति लेकर आपस में ट्विनिंग बनाकर जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा के बॉर्डरों से घिरा हुआ है, और ये वो बॉर्डर है जहां पर से नक्सली आवागमन करते हैं। तो इन सरकारों के साथ भी जवानों के साथ मिलकर किस प्रकार रूपरेखा जो तैयार की जा रही है, और 26 के टारगेट के मद्देनजर ही सरकार जो है वो आगे की ओर अग्रसर है। इसलिए चाहे बारिश हो, गर्मी हो, चाहे ठंड का मौसम हो, हम देख रहे हैं कि जवान लगातार अंदर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि अबूझमाड़ का इलाका जो कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच में पड़ता है, ये वही इलाका है जहां पर ये कहा जाता है कि नक्सलियों के जो शीर्ष जो नेता हैं वो वहीं बैठकर रणनीति बनाते हैं। तो पहले कोरगुट्टा की पहाड़ी तक हम पहुंचे, जो कि तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आता है, और कुछ हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है। इसी प्रकार अब अबूझमाड़ जो कि थोड़ा और बचा हुआ है, 40% तक अब हमारे जवान अंदर चले गए हैं, लेकिन 60% और जो है वो बचा हुआ है। तो उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि पूरी तरह से जो नक्सलवाद है उसे समाप्त कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के तमाम